इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस बिटवीन नल एनएफए एंड एनएफए। जैसे कि ये बोला जाता है कि नल एनएफए, एनएफए, डीएफए इन सब की पावर सेम होती है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये आपको दिखाना पड़ेगा कि ये नल एनएफए, एनएफए, डीएफए दे ऑल आर इक्विवेलेंट। ओके, तो वही हम यहां करने जा रहे हैं। अब इक्विवेलेंस कैसे दिखाई जाएगी? कन्वर्जन दिखाया जाएगा नल एनएफए का एनएफए में। ओके, तो प्रोसेस इसका क्या होगा? कहता लेट वी हैव अ नल एनएफए। यहां पर Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और F ये 5 टपल हैं। ओके, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? नल एनएफए, और ये गिवन है। जब हम इसको बोल रहे हैं कि नल एनएफए है, इसका मतलब क्या है? एप्सिलॉन इंक्लूडेड फॉर ट्रांजिशंस, ये बाय डिफॉल्ट माना गया है, जबकि इनपुट अल्फाबेट को मैंने सिंपल सिग्मा लिखा है। ओके, अब एनएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लेट की एनएफए की जो मशीन है उसको मैंने एम डैश कहा, ये भी 5 टपल होती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स उनको क्यू डैश कहा है। चूंकि ये इनपुट अल्फाबेट है, मैंने दोनों जगह इनपुट अल्फाबेट सेम रखा था। हाँ, इसमें एप्सिलॉन का ट्रांजिशन जरूर है। ओके, बाकी दोनों का इनपुट अल्फाबेट सेम है। डेल्टा डैश ट्रांजिशन फंक्शन, ये चेंज हो रहा है। इनिशियल स्टेट Q0 डैश है और सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स F डैश है। ओके, तो यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाइल कन्वर्टिंग अ नल एनएफए टू एनएफए इनिशियल स्टेट पर क्या असर पड़ेगा? तो कहता नो चेंज इन द इनिशियल स्टेट। ओके, इनिशियल स्टेट पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। Q0 डैश इक्वल टू Q0 है। ओके, दूसरा सवाल बनता है व्हाट अबाउट टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स? नो चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। जो Q है और जो Q डैश है बोथ आर इक्वल। ओके, तीसरा क्वेश्चन बनता है फाइनल स्टेट्स पर क्या अंतर पड़ेगा? कि जैसे नल एनएफए गिवन हो, वहां पर कोई एक स्टेट या 2 स्टेट फाइनल स्टेट हो, और जो है जब उसको एनएफए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 2 ही स्टेट फाइनल स्टेट रहेंगी या ज्यादा रहेंगी? ओके, तो कहता मे बी चेंज इन द फाइनल स्टेट्स, मतलब फाइनल स्टेट्स भी सेम भी रह सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। तो ये 3 सवाल तो सबसे पहले ही आप अलग से इसको दिमाग में रखना। अब बात करते हैं इनिशियल स्टेट की। तो कह रहा है जैसे कि नो चेंज इन द इनिशियल स्टेट, मतलब दोनों की इनिशियल स्टेट चाहे नल एनएफए की हो चाहे एनएफए की, दोनों की इनिशियल स्टेट सेम रहेगी। जनरली हम Q0 को इनिशियल स्टेट बोलते हैं, तो दोनों की इनिशियल स्टेट Q0 रहेगी। ये दूसरा जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का यूज करके कन्वर्ट हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डेल्टा डैश, मतलब जो एनएफए का जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो क्या है? कहता स्टार्टिंग हमेशा Q0 से करेंगे। ओके, स्टार्टिंग हमेशा डेल्टा डैश लिखने की Q0 से करेंगे। इसके बाद इस पर कोई भी स्टेट आ सकती है, एक स्टेट। ओके, तो डेल्टा डैश Q0 x, x क्या है? कोई एक इनपुट सिंबल फ्रॉम इनपुट अल्फाबेट। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले तो इस पूरी चीज का नल क्लोजर लेंगे, यहां से कुछ कैलकुलेट करेंगे और इस पूरे का नल क्लोजर लेंगे। ओके, तो देखते हैं इसको क्या है। पहले जैसे Q0 और इनपुट अल्फाबेट x पर आप देख रहे हो, तो सबसे पहले कहता है क्या? Q0 का सबसे पहले नल क्लोजर निकालो। ओके, तो एक सेट आ जाएगा। उस सेट के लिए ये x इनपुट पर डेल्टा निकालो, नॉर्मल डेल्टा आपका जो होता है, जो आपने नॉर्मल डीएफए एनएफए में डेल्टा पढ़ रखा है। ओके, तो ये एक सेट आ जाएगा और फिर से इसका पूरा नल क्लोजर ले लो, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा डेल्टा डैश Q0, x। ओके, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा आपको किससे करनी है? Q0 से। थर्ड पॉइंट, फाइनल स्टेट पर क्या कैसे किया जाएगा? कह रहा एवरी स्टेट हुज नल क्लोजर कंटेन्स द फाइनल स्टेट ऑफ नल एनएफए इज फाइनल स्टेट इन एनएफए। मीनिंग कि सपोज करो कि मेरे पास एक सपोज करो एनएफए इस तरह का कुछ गिवन है, Q0 और ये Q1, और मैंने क्या कर दिया? Q1 को फाइनल स्टेट बना दिया। अब ये अभी नल एनएफए, लेट कि इसमें एजेस वगैरह हैं, ये A है, ये लेट इसमें ये B है।
ओके अब सपोज करो कि मुझे इसका NFA कन्वर्ट करना है, तो जब NFA कन्वर्ट कर लूंगा और फाइनल स्टेट बना रहा हूंगा, तो देखो Q0 के नल क्लोजर में इसकी फाइनल स्टेट आ रही है Q1। Q0 का नल क्लोजर क्या है? Q0 Q1, मतलब Q0 के नल क्लोजर में फाइनल स्टेट इसकी आ रही है। इसका मतलब Q0 NFA में मीन्स क्या होगी? फाइनल स्टेट होगी। ओके अच्छा, अगर बात करूं कि Q1 का नल क्लोजर, तो Q1 का नल क्लोजर लोगे तो Q1 इटसेल्फ तो आएगा, मतलब फाइनल स्टेट इंक्लूड हो रही है, इसका मतलब Q1 भी फाइनल स्टेट होगी वहां पर। ओके तो ये है इसका प्रोसेस। ओके एंड दैट्स